नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ के अत्यंत लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर शुक्रवार शाम लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री नदवा कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रांगण में मौलाना राबी हसनी नदवी जी के परिवार वालों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि 13 अप्रैल को उनका निधन हो गया था और नदवा कॉलेज के महाप्रबंधक थे। इस दौरान कई मुद्दों पर उनसे बातचीत भी हुई। हालांकि उनकी क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी छड़ी खड़ी है, कहीं नहीं जा रही है। हालांकि इसके इतर अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मायावती, नीतीश कुमार और जयंत सिंह को एक साथ आने की अपील करते हुए कहा कि अगर हम सभी लोग एक साथ हो जाएं तो इतिहास लिख जाएगा। नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा पर्चा न कोई बात है। अभी जो काम हम कर रहे हैं, अभी पार्टी के काम से खाली हुए थे तो बेटे की शादी का जो गठबंधन था उसको निभाए हैं। अब आगे चल करके हमारा प्रयास होगा कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये सब लोग एक साथ होते, हम लोग भी उसमें शामिल होकर के एक इतिहास आप लोगों के सामने दिखाते। फतेहपुर से भौती जा रहे ट्रक ने कोयले का खराब खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि फतेहपुर की ओर से सरिया से लदा ट्रेलर जा रहा था। इस दौरान भीषण एक्सीडेंट हादसे में ट्रक के 2 चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ट्रक चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हुआ है, जिससे पुलिस और क्रेन की मदद से खाली कराया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं कानपुर की, जहां पर अघोषित बिजली कटौती और हो रहे बिजली फॉल्ट से गर्मी में जनता काफी परेशान है। बिजली कटौती से जनता को हो रही परेशानी से किस्को को अवगत कराने के लिए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने किस्को एमडी को ज्ञापन देकर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। इस बीच विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि बिजली कटौती के साथ फॉल्ट और ट्रिपिंग की संख्या अधिक है, जिससे जनता काफी आक्रोशित है। इसके लिए किस्को एमडी को ज्ञापन देकर बिजली समस्या दुरुस्त करें। साथ ही साथ बताया कि किस्को एमडी को सुझाव दिए गए हैं कि बिजली कटौती की सूचना जनता को मिलनी चाहिए और पानी सप्लाई के समय बिजली की ट्रिपिंग ज्यादा हो रही है, जिससे पीने के पानी का संकट भी हो रहा है। इसलिए जनता की समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन दिया गया है। अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। फॉल्ट और ट्रिपिंग की संख्या बहुत अधिक है। इसको लेकर जनता में आक्रोश है। हमने जनता के आक्रोश के विषय में उनको अवगत कराया है। इसके संबंध में सुझाव संभव हैं। हमने उनको सुझाव दिया है कि ऐसे ग्रुप्स बना दें सब स्टेशन वाइज अपने कंज्यूमर्स के, ताकि यदि कोई फॉल्ट जायज है तो कहीं कंज्यूमर को सूचना तो मिल जाएगी कितनी देर बाद बिजली आएगी, फॉल्ट हुई है, जिसपे बिल की सूचना आती है इस नंबर पर। वहीं कानपुर में कोचिंग पढ़कर लौट रहे बाइक सवार छात्रों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई। पतारा क्षेत्र
तेज रफ्तार ने टक्कर मारते हुए बाइक सवार छात्रों को कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक को ग्रामीणों ने धर्मपुर बंबा में पकड़ लिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से बड़ी खबर अगली सामने आ रही है, जहां पर डायल 112 पुलिस के हिरासत में किसान की मौत हो गई, जिस पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया। बता दें कि ग्राम प्रधान पति की सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। खलियान की जमीन पर खुदाई करने की शिकायत मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर छबया गांव का ये पूरा मामला है। हम भैया ड्यूटी करते हैं नबीपुर में, तो वहाँ ड्यूटी से हमारे लिए फोन आया कि मतलब तुम्हारे भाई का ऐसा हो गया है। पुलिस पकड़ के ले गई है और वो बीरू और ये मतलब बीरू और बीरू पिता और ये अंकित और वो उसका क्या नाम, अरे लालू, ये लोग गाड़ी में पुलिस के साथ बैठकर चले हैं। उसके बाद में ये भी मुझे जानकारी हुई कि तुम्हारे भाई को गांव के बाहर लेकर पुलिस द्वारा मारा जा रहा है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नवाबगंज इंस्पेक्टर की बहादुरी का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बताते चले कि अपराधी को पकड़कर जिससे अवैध असलाहा बरामद किया गया। बता दें कि कमर में असलाहा लगा पुलिस ने बरामद किया है। वारदात के फिराक में यह आरोपी घूम रहा था, जिससे पुलिस ने पकड़ा है। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर नवाबगंज इंस्पेक्टर की बहादुरी का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अपराधी की कमर से अवैध असलाहा को बरामद किया गया है। बता दें कि जो अपराधी है वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की सक्रियता के चलते अपराधी को पकड़ लिया गया है और उससे अवैध असलाहा बरामद किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की बहादुरी का ये वीडियो इस समय काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर ने अवैध असलहे के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। बता दें कि कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर इंस्पेक्टर ने इस आरोपी को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर पति पत्नी के बीच में जमकर विवाद होने का मामला सामने आ रहा है। विवाद में पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पत्नी की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि 4 दिनों से पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह पूरा मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के नौनाहा सिंह नरसिंह गांव का है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि चेकिंग के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगा है। बताते चलें कि उपकेंद्र कर्मचारियों ने महिला को परेशान किया है। 56,700 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जहां बिजली चोरी के मामले में यह आरोप लगाया गया है। महिला ने जबरन फंसाने का ये आरोप लगाया है, जिसके बाद एसडीओ से महिला मुलाकात
करने पहुंची और बता दें कि जब महिला मुलाकात करने पहुंची उस दौरान उसकी मौत हो गई क्योंकि अचानक से सीने में दर्द उठा और उसके बाद महिला गिर गई। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है और महिला ने यह आरोप लगाया है जबरन फंसाने का और इसी की शिकायत करने महिला एसडीओ के पास पहुंची थी, लेकिन अचानक से सीने में दर्द उठने की वजह से महिला अचेत होकर गिर गई और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि शौचालय देने के नाम पर वसूली का आरोप लगाया गया है। 1000 रुपए की वसूली का यह आरोप लगाया गया है। गांव के कोटेदार हरिराम पर आरोप लगा है। बताते चले कि खुले में शौच करने जाने को मजबूर हैं पीड़िता। कोटेदार की जो ये पूरी घटना सामने आई है, पंचायत सहायकों से कराया जा रहा था शौचालय का सर्वे, जिसके बाद आपको बता दें कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। एसडीओ और आईएसबी पंकज शर्मा की तरफ से कहा गया है। बिलसंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत नगला का ये पूरा मामला है। तो पीलीभीत से बड़ी खबर जहां पर शौचालय के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। 1000 रुपए वसूली करने का आरोप लगाया गया है। गांव के कोटेदार पर ये आरोप लगा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीलीभीत की तस्वीरें हैं जहां पर शौचालय के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि 1000 रुपए की अवैध वसूली की जाती है और गांव के कोटेदार जिसका नाम हरिराम बताया जा रहा है उस पर ये आरोप लगाए गए हैं। रुपया लेके चले गए। कौन रुपया लेके चला गया? हरिराम कोटेदार। कहाँ के हैं ये? हैं नौवा नगर। कितने पैसे लिए उन्होंने? 1000 रुपया लिए। क्या कह के लिए थे पैसे? कि शौचालय के पैसा तुम्हारे खाते में आने वाले हैं 1 आध दिन में, कि जल्दी जल्दी पैसा जमा कर दो। आपके द्वारा जो बताया गया कि पीड़िता के द्वारा कोटेदार को 1000 रुपया दिया गया है, तथ्य के मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो भी आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन में खाने पीने के सामानों में निर्धारित बिक्री दर से अधिक दर पर सामान बेचकर मोटी रकम कमाना शुरू कर दिया गया है। यात्रियों को खाने पीने के सामान को निर्धारित मूल्य से ऊपर के दामों पर बेचा जा रहा है और अगर यात्री इसका विरोध करते हैं तो उनसे अभद्रता की जाती है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने वाला नहीं है। पचास वाली कौन सी है? 50 वाली कौन सी है? माल है 40 रुपए। अभी तो तुम 50 की बता रहे थे, वीडियो है हमारे पास। भैया ये बोल कितने की दे रहे हैं बोतल? 50 की दे रहे हैं। कहाँ से आए हो तुम? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, कहाँ पे हो इस समय? अभी कानपुर में है। तो ये आपने कोल्ड ड्रिंक ली कितने की दी आपको? ये 50 की 40 की है, लेकिन 50 की दे रहे हैं। 40 की 50 की दे रहे हैं। वहीं कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में 3 बोरों में मानव शरीर के अंग मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कर्नलगंज थाने की पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में शुरुआत की, जिसके बाद शव के सभी अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल मृतक की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। स्थानीय निवासी जितेंद्र वाजपेयी ने बताया कि यहां पर 3 बोरों में पड़े हुए थे और 3 बोरों में मानव शरीर के कटे हुए अंग थे, जिससे हत्या करके शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। कर्नलगंज थाने के एडीसीपी आरती सिंह ने बताया कि लाल इमली मिल के पीछे रोड पर डेड बॉडी मिली है। बॉडी यहाँ पे एक है, लेकिन वो 3 पार्ट्स में है, 3 बोरों में थी वो बॉडी। एक ही बॉडी के 3 जैसा अभी तक लग रहा है कि एक ही बॉडी है और 3 पार्ट्स में है। अलग अलग बोरों में क्या क्या था?
किसी में पैर थे, किसी में सर था, किसी में बीट टेस्ट था, 3 घरों में। तो ले गए, प्रशासन भी ले गया, फॉरेंसिक के लिए भी बाकी चीजें यहाँ से ले गए, अपना मिस्ट्री ब्लड वगैरह सब ले गए, अपना काम कर रहे हैं, अब ले गए उनको। बेसिकली ये थाना क्षेत्र कर्नलगंज के अंतर्गत 3 बोरियों में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। उसके पार्ट्स काट के और बोरियों में डाल दिए गए हैं। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, अभी पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है, शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी दे रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। 25 करोड़ जनता होनी चाहिए और जो विराट लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहले स्थापित करना, और अगले 5 वर्ष के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर हमें सफलता प्राप्त होती है तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज जैसे हम लोगों ने उद्यमी मित्र नियुक्त किए हैं, ऐसे ही कुछ माह पूर्व मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 वर्ष पहले हम लोगों ने चयन किए थे एस्पिरेशनल विकास खंड के लिए सीएम फेलोशिप योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में कार्य करने वाले ऐसे युवा जो उस विकास खंड में जाकर के उस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड से उभार करके एक सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने वाले विकास खंड के रूप में, ब्लॉक के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकें। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने यद्यपि नियोजन विभाग में प्रतिमाह उनके कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है, मैंने भी नियुक्ति के बाद एक बार उन्हें मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उनके साथ अपना संवाद बनाया था और मैंने उनसे पूछा था प्रत्येक से कि भाई आखिर आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 100 हमने एस्पिरेशनल विकास खंड चयनित किए थे प्रदेश के अंदर, नीति आयोग के पैरामीटर और उनके इंडिकेटर के आधार पर हमने चयन किए थे। चयन के बाद हमने सुनिश्चित किया था कि यहां पे मैन पावर पूरा हो। कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जहां पर ये विकास खंड पीछे हैं और इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। पहले 3 महीने के अंदर ही जैसे ही हमने सीएम फेलोशिप योजना के अंतर्गत एक यूथ को उन विकास खंडों में चयन करके भेजा और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सभी जो यूथ हैं वे अपने अपने विकास खंड में ही रात्रि निवास करते हैं। किसी न किसी ग्राम पंचायत में प्रतिदिन उनका विजिट होता है, वहां पर जाकर के वहां के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और प्रतिदिन वहां की प्रोग्रेस को अपने हैंडसेट के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से वह अपलोड भी करते हैं। उसका मूल्यांकन होता है, फिर सत्यापन होता है और फिर उसके माध्यम से हम उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। परिणाम अच्छे हैं, सकारात्मक हैं और इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं कि आपके पास कोई शासकीय नियुक्ति प्राप्त करने के पहले एक्सपीरियंस का एक माध्यम बनेगा। दूसरा, जीवन से जीवन की उन परिस्थितियों में, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग होती है कि आपकी एक ट्रेनिंग भी है। मैं जानता हूं, मुझे जो बताया गया कि मैंने देखा है कि आपको जो यहां पे आज नियुक्ति पत्र यहां पर जो दिया जा रहा है, इनमें जो चयनित जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे जो यूथ आए हैं उनको यहां पर हम लोगों ने देखा है। तो मुझे बताया गया पहले कि कुल लगभग 1500 लोगों ने आवेदन किया था। 1500 में से
105 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें 87 पुरुष हैं, 18 महिलाएं हैं और 15 को हम लोगों ने उस सूची में, वेटिंग सूची में भी रखा है कि अगर उनमें से कोई नहीं आता है, नहीं ज्वाइन करता, तो उनमें से हम वेटिंग वालों को फिर प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा देंगे। और जो मैंने देखा है कि यहां पर ब्लाइडर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स कार्डिफ से, यूके से, IIM लखनऊ, IIM इंदौर, BHU, बिट्स मेस्त्रा, IIIT प्रयागराज, नरसी मोदी, NIT प्रयागराज, IIIT ग्वालियर, EMU, IMT नागपुर, यानी जैसे बहुत शीर्ष जो शिक्षण संस्थान है वहां से जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वह सभी जो यूथ हैं उन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया और आवेदन करने के बाद फिर यहां की टीम ने औद्योगिक विकास के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।